क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसी जंग लड़ी गई थी जिसने दोनों ममालिक की तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये जंग 17 दिन तक चली। तोपों की गूंज, टैंकों की धमक और सिपाहियों की कुर्बानियों से भरी हुई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है एक हकीकत। ये 1965 की जंग है। ये जंग कैसे शुरू हुई, कहां लड़ी गई, कौन सा मुल्क आगे रहा और आखिरकार इसका अंजाम क्या हुआ। 1965 का आगाज आम सा था। पाकिस्तान और भारत दोनों अपने अपने मामलात में मसरूफ थे। पाकिस्तान में अयूब खान की हुकूमत थी, एक ताकतवर फौजी सदर जिन्होंने कौम को तरक्की का रास्ता दिखाने का वादा किया। भारत में लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे, जो नेहरू की मौत के बाद मुल्क को संभाल रहे थे। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पहले से मौजूद थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि एक बड़ी जंग आने वाली है। पाकिस्तान की फौज का मोरल बुलंद था, खास तौर पर एयरफोर्स। भारत भी दिफाई लिहाज से खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन इस वक्त दोनों मुल्कों को अंदाजा नहीं था कि वो 1965 जैसी बड़ी जंग लड़ेंगे। सितंबर की इब्तिदा में हालात बिगड़ने लगे। 6 सितंबर 1965 की सुबह अचानक भारतीय फौज ने लाहौर के करीब वाहगा और कसूर के रास्ते में हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की फौज पहले से तैयार थी। पाक फौज ने दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर के मुजाफाती इलाकों में शदीद लड़ाई हुई। एक मौके पर भारतीय फौज लाहौर जिम खाना क्लब तक पहुँचने का ख्वाब रखती थी, लेकिन पाक फौज ने इनका ख्वाब तोड़ दिया। कसूर, चुंडा, सियालकोट और BRB नहर के महाज पर शदीद लड़ाइयाँ हुई, खास तौर पर चुंडा का मैदान, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई। चुंडा का इलाका सियालकोट के करीब है और ये 1965 की जंग का सबसे अहम महाज बन गया। भारत ने यहाँ सैकड़ों टैंक भेजे ताकि पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान की 6वीं आर्म डिवीजन ने जुर्रत और हिकमत अमली से दुश्मन को रोक दिया। पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया। घंटों दिनों तक टैंकों की गूंज सुनाई देती रही। एक भारतीय जनरल ने बाद में तस्लीम किया, हमें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की मुजाहमत इतनी शदीद होगी। चुंडा का मैदान भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। अगर जमीनी मुहाज पर पाक फौज ने बहादुरी दिखाई तो फिजाओं में पाकिस्तान एयरफोर्स ने तारीख रकम की। MM का नाम कौन भूल सकता है। इन्होंने एक ही मिनट में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय एयरफोर्स के जदीद हैंटर और नेट तैयारे जब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए तो PAF के सेबर जेट इनका जवाब देते रहे। PAF ने न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों की हिफाजत की, बल्कि भारतीय एयर बेसिस पर भी हमले किए। सूरजपुर, हल्द्वानी और पठानकोट जैसे एयर बेसिस पर हमले किए। जंग सिर्फ जमीन या फिजा तक महदूद नहीं रही, पाकिस्तानी नेवी ने भी अपना किरदार अदा किया। 7 सितंबर को पाकिस्तान के जंगी जहाज बदर और बहादुर ने भारतीय साहिली इलाकों पर ऑपरेशंस किए। ये ऑपरेशन नहायत कामयाब रहा और दुश्मन को हैरत में डाल गया। साथ ही खुफिया ऑपरेशंस भी चल रहे थे। दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत तैयार थीं। 17 दिन की मुसलसल लड़ाई के बाद दोनों मुल्कों को एहसास हुआ कि मजीद जंग नुकसान दे सकती है। यूनाइटेड नेशंस की मुदाखलत से जंग बंदी पर इतफाक हुआ। 22 सितंबर 1965 को जंग बंदी हुई और दोनों अफवाज अपनी पोजीशंस पर जाकर खड़ी हो गईं। ये जंग कोई मुल्क नहीं जीत सका, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सालमियत का दिफा किया और भारत अपने मकासद हासिल ना कर सका। बाद में 1966 में नाशगंज माहदा हुआ, जहां दोनों मुल्कों ने जंग के खात्मे पर दस्तखत किए। 1965 की जंग हमें सिर्फ तारीख नहीं सिखाती, ये हमें कुर्बानी, जज्बा और इत्तेहाद का सबक देती है। लाखों पाकिस्तानी फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की। रेडियो पाकिस्तान पर हुब्बुल वतनी के नगमे चले। शहीदों का खून, गाजियों की कुर्बानी और कौम का इत्तेहाद, यही 1965 की असल कहानी है। तो नाजरीन, ये थी 1965 की जंग की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी जंग जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। एक ऐसी जंग जिसने साबित किया कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। अगर आपको आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।